ओम शांति। आज 29 जनवरी 2021 की साकार मुरली। परमात्मा सभी आत्माओं का पारलौकिक बाप इस पतित पुरानी दुनिया रावण राज्य में आते हैं। संगम युग में आकर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा द्वारा हमें ज्ञान सुनाकर, छी से गुलगुल बनाकर, पतित से पावन बनाकर हमें राम राज्य, सत्ययुग, नई दुनिया, पावन दुनिया में ले चलते हैं। परम धाम के मालिक तो हम आत्माएं हैं ही, लेकिन बाबा हमें विश्व का मालिक, स्वर्ग का मालिक तथा पैराडाइज के मालिक भी बनाते हैं। आज की मुरली में परमात्मा ने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति बताते हैं। फर्स्ट पॉइंट, बाबा ने कहा, इस जन्म का कोई भी कर्म बाप से छिपाओ नहीं। सेकंड पॉइंट, श्रीमत के अनुसार कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। सारा मदार कर्मों के ऊपर है। थर्ड पॉइंट, अगर कोई पाप कर्म करके छिपा लेते तो उसका 100 गुना दंड पड़ता। फोर्थ पॉइंट, पाप वृद्धि को पाते रहते बाप से योग टूट जाता। फिफ्थ पॉइंट, फिर ऐसे छिपाने वालों की सत्यानाश हो जाती, अर्थात बाबा का हाथ भी छूट जाता, सर्वनाश हो जाता। फिर सिक्स्थ पॉइंट, बाबा ने कहा, इसलिए सच्चे बाप के साथ सच्चे रहो, अर्थात जो भी कर्म होते हैं, विकर्म करते हैं हम, बाबा को सच सच सुना दे तो बाबा युक्ति बताएंगे, शक्ति भरेंगे उस विकर्म से बचने की। आज की मुरली में बाबा की मीठी शिक्षाएं इस प्रकार से हैं। फर्स्ट पॉइंट, परमात्मा कहते हैं, इस पुरानी दुनिया में अब थोड़े दिन के हम मुसाफिर हैं। दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं 40,000 वर्ष यहाँ और रहने का है। तुम बच्चों को तो निश्चय है ना। बाबा ने कहा, इन आँखों से जो कुछ देखते हो यह तो विनाश होने का है। पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब बाप आते हैं नई दुनिया बनाने। नई दुनिया से पुरानी, फिर पुरानी दुनिया से नई दुनिया। इस चक्र का तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, अर्थात पूरी सृष्टि चक्र का ज्ञान, पुरानी से नई, नई से पुरानी, सतयुग से कलयुग अंत तक का ज्ञान बाबा ने दे दिया है। सेकंड पॉइंट, बाबा कहते हैं, बापूजी कहते थे राम राज्य चाहिए, अर्थात गांधी जी, परंतु अर्थ नहीं समझते थे। अब बेहद का बाप समझाते हैं राम राज्य किस प्रकार का होता है। यह तो धुंधकारी दुनिया है। बाबा ने कहा, अभी बाप का हाथ मिला है, बाप के सहारे विगर तुम विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते थे। आधा कल्प है ही भक्ति। ज्ञान मिलने से तुम नई दुनिया सतयुग में चले जाते हो, अर्थात बाबा ने आज इस पुरानी दुनिया को विषय वैतरणी नदी कहा है, धुंधकारी दुनिया कहा है। बाबा ने कहा, थर्ड पॉइंट, विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को जानते हो। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात सर्वधर्म पिताओं का भी आदि पिता है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो, अर्थात ब्रह्मा कैसे ब्रह्मा बना है, क्या रोल है संगम पर उनका, वो भी हम जानते हैं। फोर्थ पॉइंट, बेहद के बाप का भी पार्ट है, क्रिएटर डायरेक्टर है ना। उनको आदमी नहीं कहा जाता, उनको तो शरीर नहीं है। बाकी सबको या तो मनुष्य या देवता कहेंगे। शिव बाबा को तो ना देवता ना मनुष्य कह सकते, क्योंकि उनको शरीर ही नहीं है। इसीलिए पुरुष को पुल्लिंग कहते हैं, स्त्री को स्त्रीलिंग कहते हैं और शिव बाबा को शिवलिंग के रूप से पूजा जाता है। फिफ्थ पॉइंट, बाबा ने कहा, बाप कल्प कल्प आते हैं। श्री कृष्ण जो प्रिंस था सतयुग का, वही फिर 84 का चक्र लगाते हैं। तुम शिव के तो
84 जन्म बताएंगे नहीं, क्योंकि शिव बाबा का जन्म नहीं होता है, शिव बाबा का अवतरण होता है ब्रह्मा का भाग्यशाली रथ में। इसीलिए बाबा का जन्म नहीं होता, इसीलिए बाबा जन्म मरण से रहित कहा जाता है, अजन्मा कहा जाता है। 6th पॉइंट, बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, हर एक की चलन से सब मालूम पड़ता है। 7th पॉइंट, बाप का है अलौकिक जन्म, तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं, खुद कहते हो यह तो वही बाप है जो कल्प कल्प हमारा बाप बनते हैं, वही टीचर के रूप में राजयोग सिखलाते हैं। 8 पॉइंट, यह पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड है, पवित्रता भी मुख्य है, पतित से पावन बनाना कैसे है, यह दुनिया में किसको पता ही नहीं है। साधु संत आदि कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि देह सहित सबको भूलो, ये बातें सिर्फ परमात्मा ही कहते हैं, क्योंकि उन्हें हम बच्चों को पावन बनाना है। देह और देह की दुनिया भूल हमें आत्मा समझना है, शरीर नहीं। 9 पॉइंट, बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला है, तुम समझ सकते हो, धारणा कर सकते हो, अभी तुम बुद्धिमान बने हो, आगे बुद्धिहीन थे। यह लक्ष्मी नारायण बुद्धिमान है और यहाँ बुद्धिहीन है। अर्थात हम बच्चे जब बाबा के पास नहीं आए थे, ज्ञान नहीं सुने थे, तब हम बुद्धिहीन थे, क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते थे और शरीर के हिसाब से सारे विकर्म करते रहते थे, विकारों के वशीभूत होकर कर्म करते थे। अभी तो बाबा का ज्ञान मिला, श्रेष्ठ कर्म क्या है ये भी पता लगा, अभी हम सुकर्म करते हैं, तो इसीलिए बाबा ने कहा बुद्धिमान बने हो। 10 पॉइंट, बाबा कहते हैं, बुद्धि से समझते हैं हम देवता बनते हैं तो हमको नई दुनिया भी चाहिए, इसलिए विनाश जरूर होगा, हम अपनी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। बाबा ने कहा 11 पॉइंट, बाप कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूँ, तुमने डिमांड की है कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तो तुम्हारे कहने से मैं आया हूँ, तुमको रास्ता बताता हूँ, बहुत सहज मन मना भव, अर्थात अपने मन को मुझ में लगाओ, एक बाप में लगाओ, तभी हम पतित से पावन बन पाएंगे। बाबा ने कहा 12 पॉइंट, बाप के नेक्स्ट है कृष्ण, यह परम धाम का मालिक, वह विश्व का मालिक, सभी से नंबर 1 है श्री कृष्ण, जिसको बहुत प्यार करते हैं, अर्थात विश्व का मालिक बनते हैं श्री कृष्ण और परम धाम का मालिक है शिव बाबा। 13 पॉइंट, बाबा ने ड्रामा के बारे में समझाया है। बाबा ने कहा इस समय कितने एक्टर से एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से, फिर कल्प बाद उस ही फीचर से पार्ट रिपीट करेंगे, सभी एक्टर्स बिल्कुल एक्यूरेट पार्ट बजाते रहते हैं, कुछ भी फर्क हो नहीं सकता, आत्मा में अविनाशी पाठ नुधा हुआ है। आज बाबा माया के बारे में बहुत खबरदार कर रहे हैं। 14 पॉइंट, बाबा ने कहा माया के बारे में, माया बड़ी प्रबल है, माया से संभालना है, माया ऐसी है किसी न किसी रूप में एकदम हप कर लेती है, माया इस समय तो बहुत कड़ी है, माया आधा को तो एकदम खा जाती है, तुम भी समझते हो जो नहीं आते हैं वह तो माया के वश हो गए ना, ऐसे माया बहुतों को हफ कर लेती है, तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ, अर्थात माया अर्थात हमारे अंदर की जो कमी कमजोरी है वही माया बनकर हमें पकड़ लेती है और हमें गिरा देती है, विक्रम करा देती है, इसीलिए बाबा खबरदार कर रहे हैं। बाबा ने आज याद की क्या फ़ायदा है वो बता रहे हैं। बाबा ने कहा
हम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे, फिर पवित्र राज्य में आएंगे। सेकंड पॉइंट, जितना बाप को याद करेंगे उतना गुलगुल फूल बनेंगे। थर्ड पॉइंट, आत्मा को ही यह ज्ञान नेत्र देते हैं, तब बाप कहते हैं अपने को तुम आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो। फोर्थ पॉइंट, बाबा ने कहा एक बाप को याद करो तो माया के पाप कर्म सब भस्म हो जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट, बाप कहते हैं बस अब तो घर जाना है, बाप को याद करना है। घर अर्थात परम धाम घर, जो हमारे असली घर है। आज बाबा धारणाओं के बारे में जो बातें समझाते हैं वो इस प्रकार से है। बाबा ने कहा फर्स्ट पॉइंट, बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। सेकंड पॉइंट, ज्ञान को धारण कर बुद्धिवान बनना है। थर्ड पॉइंट, कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम करके खुशी गुम नहीं करना है। फोर्थ पॉइंट जो स्लोगन है आज की, नॉलेज एवं अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले ही मस्त फकीर रमता योगी है। आज का वरदान, ज्ञान की गुह्य बातों को सुनकर उन्हें स्वरूप पे लाने वाले ज्ञानी तु आत्मा भव। तो ज्ञानी तु आत्मा की क्या निशानी है वो बाबा समझा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, ज्ञानी तु आत्माएं हर बात के स्वरूप का अनुभव करती हैं। सेकंड पॉइंट, सुनना अच्छा लगता है, गुह्य भी लगता है। थर्ड पॉइंट, सुनने के साथ साथ समाना अर्थात स्वरूप बनना, इसका भी अभ्यास होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, मैं आत्मा निराकार हूँ, यह बार बार सुनते हो लेकिन निराकार स्थिति के अनुभवी बनकर सुनो। फिफ्थ पॉइंट, जैसे पॉइंट वैसा अनुभव। सिक्स्थ पॉइंट, इससे शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा होता जाएगा। सेवन पॉइंट, बुद्धि इसी में बिजी होगी तो व्यर्थ संकल्पों से सहज किनारा हो जाएगा। तो आज मुख्य गुण लेते हैं, मुख्य धारणा, ज्ञानी तो आत्मा। बाबा ने कहा हमें हर पॉइंट का स्वरूप बनना है, अर्थात अगर हम सुनते हैं हम परम धाम के मालिक हैं तो तुरंत बुद्धि परम धाम में जाना चाहिए। लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया में मैं आत्मा निराकार ज्योति स्वरूप में अविनाशी सत्य स्वरूप में स्थित हूँ, अपने चमक को देखना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं तुम तो स्वर्ग के मालिक थे, डबल सिर ताज थे, अपने देवताई चलन चेहरा था, कंचन काया सतो प्रधान थे, वहाँ दुनिया भी सतो प्रधान है, हर चीज़ें फर्स्ट क्लास है, सुख शांति पवित्रता अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है। तो इस पॉइंट को जब हम सुनते हैं तब तुरंत बुद्धि को सतयुग में ले चले। जैसे जैसे बाबा के लाइन महावाक्य आते हैं उसी स्वरूप में वैसा चिंतन हमारा चलता रहे, हम उसको देखते रहे अपने ज्ञान के तीसरे नेत्र से बुद्धि द्वारा, तभी हम उस बात को अनुभव कर पाएंगे। फिर बाबा ने कहा इससे क्या होगा, शुद्ध संकल्प हमारे जमा होते जाएंगे, बुद्धि मन बिजी रहते हैं तो व्यर्थ आने का चांस ही नहीं मिलता। व्यर्थ अर्थात ही माया, जब जितना हम व्यर्थ से मुक्त उतना हम माया से मुक्त अर्थात माया पर विजयी। तो बाबा ने कहा कि हर बात को स्वरूप बनकर अनुभव करो। ज्ञान सुनते हैं बाबा जैसे धारणाओं की बातें कहते हैं कि आपको जिगरी खुशी बहुत खुशी रहनी चाहिए, तो हमें क्यों खुशी रहनी चाहिए ये भी चिंतन करना है। बाबा कहते हैं शांत रहो, आप मास्टर शांति सागर बन सबको शांति दो, तो उस स्वरूप में आ जाए। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मुझे किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सबको साक्षी होकर देखना है। इस ड्रामा का हर चीज़ हूबहू रिपीट होता है। ये सारे चिंतन हमारा जितना चलता रहेगा हम उसी स्थिति में उसी स्वरूप में उस महावाक्य के स्वरूप में आ जाएंगे, तो हम ज्ञानी तो आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति। आज बाबा ने कहा तुम्हें अथाह खुशी होनी चाहिए,
जिगरी खुशी, हड्डी खुशी होनी चाहिए, खुशी में गदगद होनी चाहिए। तो आइए, क्यों हमें इतना खुशी होनी चाहिए, उस बात का चिंतन करते हैं। अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए और सामने भाग्य विधाता, प्यार का सागर, सुखदाता, बेहद विश्व के मालिक बनाने वाला निराकार भगवान को देखे। खुशियों का सागर, खुशी का खान शिव बाबा मेरे मस्तक के ऊपर छत्र छाया। मैं आत्मा अमृत वेले से रात तक परमात्मा की गोद में, परमात्मा की याद में लवलीन हूँ। हर कर्म कैसे श्रेष्ठ कर्म हो सकता है, बाबा की याद में किया गया हर कर्म हमें जन्म जन्म का भाग्य बना रहे हैं। बाबा सतगुरु बनकर, परम सत्य शिक्षक बनकर हमें सृष्टि का गुह्य राज सरल शब्दों में समझा दिया। ज्ञान रत्नों से बुद्धि को पारस बना दिया। जितना ज्ञान रत्न हम धारण करेंगे, उतना हम भविष्य में पावन दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन प्रभु प्रसाद के रूप में हर रोज मुझे कई बार मिलता है। यही भोजन जो दुख भंजन है, शक्तिशाली दवाई है, ये दवाई हमें रोज मिलता है। इस नशे में खुशी में रहे, भाग्य विधाता ही मेरा हो गया। ओम शांति।